वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट मनी साइकोलॉजी पार्ट 1 में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम ये सीखेंगे कि स्मार्ट मनी चार्ट कैसे रीड करती है, वो चार्ट्स पे क्या देखती है, ठीक है। और हम किस तरीके से चार्ट देखते हैं और स्मार्ट मनी जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, हम वो चीज़ इस वीडियोज़ में आज समझेंगे, ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट खोला हुआ है बैंक निफ्टी का। उसमें अगर मैं देखूं तो ये एक रिटेलर जो होगा वो एज अ इसको क्या ड्रॉ करेगा, एज अ इसको एक तरीके से क्या ड्रॉ करेगा, एक रेजिस्टेंस मान के चलता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ रिटेलर्स के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। तो एज अ वो क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद रेजिस्टेंस पे वो क्या करेगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा कि सेलिंग मतलब मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ कि नहीं। मैं इसको और छोटा करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्मार्ट मनी देखो कैसे काम करती है, ठीक है। उसके साइकोलॉजी क्या बन के बैठी है रिटेलर्स की, कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग करूंगा मैं, गिरेगा मार्केट यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ठीक है, कि मार्केट जब रिटेलर्स सोचते हैं गिरेगा तब मार्केट नहीं गिरता है, क्योंकि तब मार्केट गिर जाएगा तो फिर रिटेलर्स को बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन बेनिफिट सिर्फ स्मार्ट मनी अपने हिसाब से कैसे करते हैं उसको आप देखो, ठीक है। अब पहला क्या है कि सेलिंग के लिए यहाँ पे सेटअप बन के तैयार है रिटेलर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे रिटेलर्स ने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा वो, कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेकआउट, ये ब्रेक डाउन होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप, कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी एंड ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जा रहा है, ठीक है। ये मार्केट बंद हुआ एंड नेक्स्ट डे 3 अप्रैल को, आज के दिन ये मार्केट खुला एंड उसके बाद इस मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद इस ट्रेंड लाइन का देखिए कितना प्यारा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एंड ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट गिरा। अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे, ये चीज़ कि अगर मार्केट को, अगर स्मार्ट मनी को बाइंग करनी है तो वो बाइंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई सेलिंग मतलब सेल ना करे, ठीक है। समझिएगा एक चीज, मैं तब तक, इधर देखिए, मैं तब तक कोई भी चीज बेच नहीं सकता हूं जब तक वो कोई खरीदे ना, ठीक है। अगर स्मार्ट मनी को अपना बाइंग का ऑर्डर प्लेस करना है तो अपोजिट उनके अपोनेंट जो हैं उनको सेल का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन कैसे होगा, अगर बाइंग का ऑर्डर मुझे प्लेस करना है तो मैं तब तक ही तो बाइंग कर सकता हूँ जब तक कोई बेचे। अगर कोई बेचेगा नहीं तो मैं बाइंग कहाँ से करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचो एक चीज, अब जो स्मार्ट मनी है उसको यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर प्लेस करना है, उसको मार्केट को गिराना नहीं है, उसको मार्केट को लेके जाना है। लेकिन लेके जाने से पहले वो अपने लिए ऑर्डर चाहता है, कि वो अपने लिए ऑर्डर लाना चाहता है। तो वो ऑर्डर कैसे लाएगा, कि मार्केट के सेटअप बनाया है कि रेजिस्टेंस के पास है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स या फिर 90 to 95% रिटेलर्स क्या करेंगे, इस ब्रेकडाउन पे सेल का ट्रेड करेंगे, शॉर्ट मारेंगे, सेल की पोजीशन बना देंगे। जब यहाँ पे वो सेल की पोजीशन बनाएंगे तब यहाँ पे स्मार्ट मनी कैसे, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर है ढेर सारा। जब सेल का ऑर्डर आ गया, अब देखिए जब उन्होंने सेल सेल का ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, जो कुछ लोगों ने यहाँ लगाया, कुछ लोगों ने यहाँ, रिटेलर्स ने कुछ यहाँ लगाए, कुछ यहाँ लगाए, कुछ यहाँ लगाए, ठीक है। अब आपका जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो कुछ लॉस होता है, वो लॉस किसी के पास प्रॉफिट में जाएगा तो वो स्मार्ट मनी के पास प्रॉफिट में जाएगा। अब आप ये मत सोचिए कि आप तो रिटेलर्स हैं, आपका छोटा जो लॉस है, आपका जो छोटा लॉस है वो रिटेलर के पास, अगर स्मार्ट मनी के पास जाएगा तो कितना रुपए होगा, नहीं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं तो वो एक बड़ा लॉस होता है, एक बिग अमाउंट होता है, वो जो स्मार्ट मनी होती है वो कैप्चर करती है। क्योंकि आप जैसे, आप जो सोच रहे हो वो साइकोलॉजी के साथ बहुत लोग सोच रहे हैं। तो वो छोटे छोटे रिटेलर्स का छोटा छोटा जो लॉस होता है, स्टॉप लॉस, वो ऑपरेटर्स के लिए या फिर स्मार्ट प्लेयर के लिए वो बड़ा एक मनी होता है, ठीक है। तो इसको वो उसको हंट करने के लिए या उसको कैप्चर करने के लिए वो ये फेक्स मूव और ये ट्रैपिंग करता है। क्योंकि आप एक चीज समझो पहले, कि जो ट्रेडिंग है वो जीरो सम गेम है, ठीक है। अगर कोई लूज नहीं करेगा तो कोई गेन नहीं करेगा, ठीक है। आपका जो अकाउंट में लॉस दिखाई पड़ता है, आपका जो पीएनएल में लॉस दिखाई पड़ता है, वो किसी के पीएनएल में प्रॉफिट के तौर पे जाता है वो, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर ये जीरो सम गेम है तो आपको अपनी साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगला जो है आपका जो कंपटीशन है वो आपको लॉस करा रहा है, लॉस कराने के लिए चाल चल रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉफिट करने के लिए चाल चल रहे हो। लेकिन दोनों में से कोई एक राइट होगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, स्मार्ट प्लेयर है, रिटेलर्स जो नहीं है,
वो जो काम मतलब वही जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, या तो रिटेलर्स की तरह इस ब्रेकआउट पे बार बार ट्रेड करो और जो वो लोग कराना चाहते हैं वो करो ताकि वो यहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस कर सकें। दूसरा ऑप्शन है कि हम खुद ऑपरेटर की तरह सोचें और रिटेलर्स को लॉस कराने की सोचें। मतलब हम हैं खुद रिटेलर्स, लेकिन हम ऑपरेटर की तरह सोच करके कि रिटेलर्स कैसे सोचते हैं, वो क्या करेंगे, हम इस तरीके की सोच करके हम ऑपरेटर की टीम में हो जाएं और अपना प्रॉफिट करें। ठीक है, तो ट्रेडिंग की हार्श रियलिटी यही है कि आपको एक रिटेलर्स की तरह नहीं सोचना है, आप रिटेलर हो लेकिन आपको ऑपरेटर की तरह ही सोचना है, तभी आपको इस ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज आपको जो ये सब मूव्स दिखाए जाते हैं, ये मूव ऑपरेटर के द्वारा दिखाए जाते हैं ताकि वहां पे वो बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर सके। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अगर सभी यहाँ पे आप खुद सोचो, अगर ऑपरेटर भी स्मार्ट मनी बड़ा पैसा भी यहाँ पे सेल करे और आप भी यहाँ सेल करो, तो फिर लॉस कौन करेगा ना। जब सभी सेल करोगे तो मार्केट में लोअर सर्किट लग जाएगा ना, फिर तो कोई बायर है ही नहीं यहाँ पे। अगर सब इस तरीके से होगा, इस पॉइंट पे दो दो परसेप्शन है ना, एक बाइंग का परसेप्शन है, एक सेल का परसेप्शन है। ठीक है, आप खुद सोचो, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स का परसेप्शन यहाँ पे सेलिंग का है, लेकिन यहाँ पे कौन है जो मार्केट मोड़ दिया, वो बड़ा प्लेयर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे इस जगह पे ऑपरेटर जो है वो एक्टिव है और ये हम लोग को लॉस कराने के लिए या फिर ट्रैप करने के लिए यहाँ पे ये चाल चली गई है। ठीक है, मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि इस तरीके का जो फॉल्स ऑपरेटर की साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होती है, किस तरीके से पहचाने के यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो अपने लिए अपने 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 लिए ट्रैप, मतलब हम लोग के लिए ट्रैप कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, अदरवाइज या फिर ये रियल मतलब जेन्युइन ब्रेकडाउन है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगा। फिलहाल अभी इस पार्ट में हमने क्या सीखा कि जो ट्रेडिंग है वो जीरो सम गेम है, एंड जीरो सम गेम के बाद इस जगह पे अगर आप सेल नहीं करोगे तो यहाँ पे कोई बाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अदरवाइज आपको सोचना कैसे है, आपको थिंक लाइक ऑपरेटर इस तरीके से सोचना है और रिटेलर्स को ही लॉस कराना है। आप खुद रिटेलर्स हो, ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको ऑपरेटर की तरह सोच करके रिटेलर्स का लॉस के बारे में सोचना है कि रिटेलर को लॉस कहाँ पे हो सकता है, तभी आप प्रॉफिट ट्रेडिंग में कमा सकते हो। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पहचाने कि ये जो ट्रैप है, ये ट्रैप है या फिर जेन्युइन ब्रेकडाउन है। ठीक है, थैंक यू।